तो फिर मैंने अपने यहाँ मस्जिद में ऐलान भी करा दिया लोगों को। तो ये ऐलान सुन करके काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, शिरकत किए हैं। मैं आपसे बिल्कुल फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे गांव में अगर कोई दराती चला रहा है खेत में और उसके हाथ में दराती लग जाती है तो वो बीड़ी के बंडल को चिपका लेता है, जो बहुत हार्मफुल होता है। दो रोटी बैंक है, नई जिंदगी ट्रस्ट है, ये भाई हमारे हैं, इन पे थोड़ा सा आप फोकस करें माशाल्लाह। और ये हमसे अभी मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके समाज के अंदर। मैं ओखला के अंदर ही नहीं कह रहा हूँ, 10 लाख की पॉपुलेशन है कम से कम। मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ, जो हमारे पास डाटा है 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ ड्रग यूज़र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मौजूद हूँ ओखला के अंदर, और ओखला के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक कैंप लगा है, काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर, और ये सनराइज पब्लिक स्कूल है नफीस रोड पर। कुछ बैनर भी देख रहा हूँ मैं, एनजीओ के अलग अलग ट्रस्ट है, कोई सामाजिक संस्था है। कुल मिलाकर डॉक्टर अगर यहाँ बैठे हैं, और जिस तरह से मैं बोर्ड पढ़ रहा हूँ, ECG फ्री, एक्सरा फ्री, दवाइयाँ फ्री, सब कुछ फ्री, तो ये किस लिए लगा है? इलेक्शन का भी दौर है, कहीं ऐसा तो नहीं है। बहरहाल ये सब चीज़ चेक करेंगे। देख रहे हैं कि पब्लिक काफ़ी महिलाएं हैं, थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। सलमा बेग है। सलमा बेग जी, थोड़ा मैं प्रत्याशी हूँ जी। थोड़ा जानना चाह रहे थे कि अब चुनाव का भी समय आ चुका है MCT का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चलिए पिछली बार से तो कर ही रहे हैं आप लोग कैंप, अब ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम शुरू से ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, यानी कि प्रत्याशी होना अलग बात है और कैंप लगाना अलग बात है। लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, और भी बात करते हैं। खिदमत खल्क हो रहा, मैं देख रहा हूँ, दिखाइए जरा कैमरे से, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर, और थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा मैं थोड़ा आगे बढ़कर। यहाँ पर ये जरा बैनर दिखाइएगा, ये बैनर भी लगा है, और इसी के आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा ज़रा जानना चाहेंगे, दिखाएंगे कि भाई किस तरह से। थोड़ा साइड हो जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये एंट्री कर रहे हैं क्या नाम है आपका? अखिल। अखिल। तो कितने लोगों की अब तक एंट्री हो चुकी, कुछ अंदाजा है? अबाउट 180। आप एंट्री कर रही हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा कैमरा जैसे लाइए घुमा के जरा, क्या नाम है आपका? संजू। आवाज़ कम आ रही है, इसे हटाइए हल्का सा। संजू। हाँ जी। कितने लोगों की एंट्री हो चुकी है? 100 लोगों की हो गया। 100 लोगों की हो चुकी हाँ है। जी। अंदाज़ा कितने की इरादा है आपका? क्या? कितने लोगों का इरादा करने का एंट्री अभी? सर जितने आ जाए आने पर है। ठीक है, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा हौसला है, पहले से तैयार बैठे हैं कि जितने भी आ जाएं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग, यानी कि भाई बच्चों को भी लेके यहाँ पे महिलाएं आई हैं। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं, काफ़ी रस है, मुझे निकलने में परेशानी पड़ रही है। थोड़ा ज़रा साइड देंगे मुझे सर निकलने के लिए? काफ़ी लोग यहाँ पर हैं भाई, थोड़ी एक एक करके बात भी कर लेते हैं, थोड़ी बात करते चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील कुरैशी है। वकील कुरैशी साहब जी। क्या हो रहा है यहाँ पर ये एनजीओ की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, जो फ्री जांच, फ्री दवाइयाँ जो दी जा रही हैं, जो हमारे इलाके के समाज, जो गरीब लोग हैं, जो पैसों के खातिर अपनी जांच नहीं करा सकते, दवाइयाँ नहीं ला सकते, वो इसलिए यहाँ पे कैंप लगाया। अरविंद केजरीवाल का दावा है, मनीष सिसोदिया का दावा है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ के सारी सुविधाएं फ्री नहीं है, तब ये जाँच कैंप लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करते। एक मोहल्ला क्लिनिक। कांग्रेस से, बीजेपी से? मैं भाजपा से हूँ। हाँ, यही है ना बात, मैं भाजपा से हूँ। गलत बयानबाजी कर। सुनो मेरी बात। मोहल्ला क्लिनिक आप कहीं भी जाके देख लो, आपको दवाई नहीं मिलती। आपको दवाई तो बहुत दूर रही, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अच्छा, दवाई तो बाद में मिलेगी, डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। लो भाई जरा MCT में दावा ठोक रहे हो आप लोग, और इल्जाम लग रहा है कि आप लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे यार। किसको? ये चुनाव टलवा रहे हैं आप लोग? इलेक्शन ये तो कमीशन ने डर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं डर रहे हैं आप लोग। ये तो कोई ना कोई तो बहाना लेंगे। अच्छा, ये तो अपनी सफाई देने के लिए कोई ना कोई बहाना। वोटर नहीं लग रहा चुनाव से? कोई डर नहीं है। अच्छा। चारों तरफ भगवा आया है। अरे वाह, बहुमत से जीते हैं। हाँ। तो डरेंगे क्यों? और अब की बार कैंप लगाएंगे, MCT में कैंप लगाएंगे, कैंप बराबर लगेगा। तो सुविधाएं नहीं दे पाओगे हॉस्पिटल के अंदर? चीज की सुविधा मिल रही है। अच्छा, हाँ। चलिए ये बहुत सी बातें होती रहती है, तो मैं थोड़ा जांचों की और जो दवाइयाँ बैठ रही है इस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर भाई, बड़ी अच्छी खासी, यानी कि ये देखिएगा सब के सब काफ़ी भीड़ हो रही है, और एक एक करके सब लोग अपना काम कर रहे हैं भाई। मैं नहीं चाहता ज़्यादा डिस्टर्ब करना किसी को भी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं पर पास से ही आए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रफ़ी अहमद। हैं? रफ़ी अहमद। रफ़ी अहमद। तो क्या जांच करवाना आए हैं, क्या दवाई लेना आए हैं?
बस ये है कि बच्चों के लिए खांसी नज़ला का भी अच्छा। परेशानी है बच्चों के साथ में। एक बच्चे के साथ दांत का प्रॉब्लम है और कान का भी परेशानी तो है। ये मालूम हुआ आपको कि है दांत का भी डॉक्टर बैठे हैं, देख रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, हमको ये खबर भी हुई डॉक्टर साहब के ज़रिए से, डॉक्टर अंजुम खान के ज़रिए से। मैं उनके यहाँ जाता हूँ पढ़ाने के लिए बच्चों को, अच्छा। तो उन्होंने कहा था, तो फिर मैंने अपने यहाँ मस्जिद में ऐलान भी करा दिया लोगों को। तो ये ऐलान सुन करके काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, शिरकत किए हैं और अच्छा लग रहा है कि लोगों को दवाई वगैरह मिल रही है। चलिए और भी बात करते रहते हैं। काफ़ी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ जरा। ये दवाइयाँ यहाँ पर मिल रही हैं। पहले ये चीज़ देख लेते हैं। हाँ, ये दवाइयाँ मिल रही हैं, मैं देख रहा हूँ जरा कि किस तरह से यहाँ पर ये सारी दवाइयाँ आई हैं। थोड़ा सा इधर हटिएगा, थोड़ी बात भी कर लेते हैं। क्या दवाइयाँ लगभग आपके पास सारी हैं? हाँ सर, सारी है, बस एक दो मिसिंग है। अच्छा, कौन कौन सी मिस हो रही होंगी? आयरन की गोली नहीं है, अच्छा, आयरन की सिरप भी नहीं है। एक ये बता रहे हैं कि भाई चलिए, होता है अक्सर इतना बड़ा अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आई जाती है। मैं थोड़ी बात भी कर लेता हूँ उन लोगों से, थोड़ी बात भी कर लेते हैं। काफ़ी लोग कहाँ से आई हैं मैम आप? सर मैं अधिकार अपराध समाधान की राष्ट्रीय अध्यक्षता हूँ। नहीं, ये एनजीओ है, क्या है? सर ये एनजीओ है जो कि क्राइम के लिए काम कर रहा है। अच्छा। जब पुलिस वाले या सरकार किसी गरीब की सुनती नहीं है, उस पर अत्याचार होते हैं, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरती मेरा नाम है। आरती, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपको यहाँ की खबर क्या मिली? सर मुझे खबर ये मिली कि यहाँ पे रोटी एनजीओ जो है उसके द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें गरीब लोगों को मेडिसिन और चेकअप फ्री करवाया जा रहा है। सुन के मुझे इच्छुकता हुई कि मैं यहाँ पे जाके एक बार विजिट जरूर करूँ और देखूँ कि यहाँ पे कैसा कार्यक्रम करा है। अच्छा। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना भव्य प्रोग्राम, इतने सारे गरीब लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह चेकअप किया जा रहा है, उनको दवाइयाँ फ्री में दी जा रही हैं और पब्लिक को भी बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप भी एनजीओ चलाते हैं, तो क्या आप लोगों की ओर से भी कभी ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं? मैंने सर को ये एडवाइस दी और मैंने सर को इन्विटेशन भी दिया कि सर मैं आपके इस कार्य से बड़ी प्रभावित हुई हूँ, तो एक कैंप मेरी तरफ से आप रंगपुरी पहाड़ी में भी लगाएं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत गरीब लोग रहते हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो मैं भी वहाँ पे आऊंगी। तो सर ने कहा जरूर मैम, हम जगह जगह ये कैंप हर महीने लगाएंगे। ठीक ठीक ठीक। साथ में हम 5 गरीब बेटियों की शादी कर रहे हैं अप्रैल में, जिसके लिए हम सभी मिलके वो कार्यक्रम करेंगे। तो उसके लिए भी मैं पब्लिक को बताना चाहती हूँ। मैं भी आऊँगा, जब ये प्रोग्राम करेंगे मैं भी पहुँचूंगा। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, तो आइए जरा। सर, आरिफ नाम है आपका, ज़्यादा बिजी हैं आप? नहीं मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, आप यहीं रहिएगा मेरे पास ही। ये जो प्रोग्राम आपने रचाया है, कितने एनजीओ को लेकर? ये असल में इसमें 3-4 लोग हैं बहुत करीबी हमारे। एक नई जिंदगी है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इनसे मेरी मुलाकात हुई तो हमारी एक मीटिंग हुई और हमने ये डिसाइड किया कि हम एक कैंप करेंगे और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ में। इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके रात में भी 12 बजे तक ये यहीं थे और ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। एक 2 रोटी बैंक है, वो भी हमसे एसोसिएट है और उनका भी बहुत अच्छा काम है और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनके काम से। वैसे मैं मिनिस्ट्री में हूँ, सोशल जस्टिस में, लेकिन पैरेलली एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन करता हूँ जिसका नाम वेलफेयर सोसाइटी फॉर एल्डरली एंड डिस्टिट्यूट पीपल्स है। और ये जो कैंप लगा है, ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम रिसर्च करते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, बहुत सारे रिक्शा चालक, बहुत सारे खोमचे वाले गरीब लोग, फुटपाथ पे सोने वाले लोग, वो हम इतने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर्स के जा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन एक सर्वे के अनुसार ऐसे लोग, वो उनकी थिंकिंग ये बन जाती है कि हम 400 रुपये या 200 रुपये 300 रुपये हम कमाने वाले लोग हैं। अगर हम डॉक्टर के यहाँ चले गए तो हमारा शाम का खर्चा, रोज़मर्रा का खर्चा कैसे चलेगा? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे बिल्कुल फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे गांव में अगर कोई दराती चला रहा है खेत में और उसके हाथ में दराती लग जाती है तो वो बीड़ी के बंडल को चिपका लेता है, जो बहुत हार्मफुल होता है। तो हम बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जो लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, लेकिन हम फॉर्मेलिटी उसकी पूरी करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे खांसी है, ज़ुकाम है, सिर्फ हम कम से कम 200 सिर्फ, ये सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे से लोग रोज़मर्रा में कमाने वाले लोग जिनकी पॉपुलेशन 80% है और उनको नज़र में रखते हुए ये कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और
मैं हकीकत आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी फॉर्मेलिटी नहीं की। ये 20-25वां कैंप है। सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके सबके कोलेब्रेशन से मैं ये काम करता हूँ। और मेरे दिल में हमेशा ये रहता है कि ऐसे लोग इसका बेनिफिशरीज बने जो अपनी शुगर को भी चेक नहीं करा सकते, जो अपना जाकर के बीपी भी चेक नहीं करा सकते, जो बुखार भी नहीं अपना जाकर के दिखा सकते। ऐसा होता है आरिफ साहब के, जब कभी ऐसे कैंप लगते हैं तो उसका लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। देखो, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो है, खैर सब अपना अपना बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, हमने बताया कि हमारे जो एसोसिएट पार्टनर हैं वो दो रोटी बैंक है, नई जिंदगी ट्रस्ट है, ये भाई हमारे हैं, इन पे थोड़ा सा आप फोकस करें माशाल्लाह। और ये हमसे अभी मिले, एक गरीब नवाज फाउंडेशन है, तो डिस्कशन के बाद ही हमने ये इनिशिएटिव लिया। ये मन में कैसे आया? क्या इतनी समस्याएं थी यहाँ पर? जी, समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। मैं कैसे आपको दावा होता है दिल्ली सरकार की ओर से कि उनके हॉस्पिटल अच्छे हैं, डिस्पेंसरी चल रही हैं, मुहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, फिर ये ऐसी आवश्यकता कैसे पड़ गई? आप बहुत रेस्पॉन्सिबल न्यूज़ से हैं और आपकी भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बनती है। आप देख सकते हैं कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी है तो इतनी पब्लिक हमारे कैंप में नहीं आती। सुबह से कम 400 से 500 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कम से कम 600 लोगों का अनुमान है। अब आप देख लीजिए कि 600 लोग बेनिफिशरीज बनना कितनी बड़ी बात है। अच्छा। पूरा एक हॉस्पिटल जो 100 बेड का होता है वो भी इतने बेनिफिशरीज एक दिन में नहीं देता जितना हम इस कैंप में हमने बेनिफिशरीज दिए। हेल्थ से रिलेटेड समस्या हैं और भी सोशल इश्यूज हमारे यहाँ हैं। हमारे एरिया में बहुत सारे। और ये था, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि अगर मान लो ये कैंप पिछली बार भी तो हुए होंगे कैंप, ही है कम से कम ये मेरा 25वां कैंप है, इतना बड़ा। तो आगे भी चलाने का इरादा है आपका? बिल्कुल, हमेशा जब तक इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे ये ऐसी इस तरह की एक्टिविटी हम करते रहेंगे। सिर्फ हमारा ये कैंप का ही काम नहीं है। अच्छा। हम ड्रग्स पे भी काम कर रहे हैं कि ड्रग्स एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी एक समस्या है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक सर्वे कराया था, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंडिचर उसमें लगाया, बहुत सारा सर्वे आया। इंडिया में पहली बार जब से मतलब इंडिया में जब से आज़ाद हुआ इंडिया, कभी कोई सर्वे नहीं हुआ इस इश्यूज़ पे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस पे सर्वे कराया और डाटा निकल के आया। एम्स के कोलेब्रेशन से और बहुत सारी एनजीओ को पार्टनर बना करके हमने पूरे इंडिया में सर्वे कराया और उसमें हमारे पास डाटा है। अगर कोई मीडिया से रिलेटेड पर्सन उसको डिस्क्लोज भी करना चाहता है तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके समाज के अंदर। मैं ओखला के अंदर ही नहीं कह रहा हूँ, 10 लाख की पॉपुलेशन है। कम से कम मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ, जो हमारे पास डाटा है 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ ड्रग यूज़र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीनेजर हैं। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि वो एक ट्यूब आती है, पेट्रोल आता है, वो सूंघते रहते हैं और इसी से वो डी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो फिर होपलेस हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। यहाँ के नेताओं से, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे, यहाँ के काउंसलरों से हमने कई बार बात की कि इस तरह का डी एडिक्शन सेंटर प्लीज़ आप इस एरिया में खोलिए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन सीनियर सिटीज़न की है, गवर्नमेंट उस पर फोकस है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का फोकस सीनियर सिटीज़न पे भी है, ड्रग्स पे भी है। आप वो क्या जवाब देते हैं ये लोग सबके सबसे? जितने भी हमारा काम है, देखिए हमारा काम है, हम सोशल वर्कर हैं। हम पॉलिटिशियन तो नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिशियन अगर चाहें, दिल्ली गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डी एडिक्शन सेंटर भी यहाँ खोल सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोल सकते हैं, ओल्ड एज सेंटर भी यहाँ खोल सकते हैं। खुले पे तो है, मैंने तो ऐसा सुना है। नहीं, आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे सुन रहे हैं। कोई गवर्नमेंट एक ऐड देती है, जैसे आप एक कॉन्सेप्ट है, गांव में बैठक पे बहुत सारे लोग बैठते थे जो हम उम्र होते थे, तो उसमें क्या था कि वो अपनी बात को एक दूसरे से रखते थे, क्योंकि एक एज सीनियर सिटीज़न की ऐसी होती है कि उनको वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे से घर हैं, छोटे छोटे से फ्लैट हैं और कहीं बैठने की उनके जगह नहीं है। तो गवर्नमेंट का रिक्रिएशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी एक इसी तरह का प्रोग्राम है, जिसको
डे केयर सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को ये चाहिए कि डे केयर सेंटर कम से कम यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट हो चुका है, जिनके बच्चे हैं, एक फ्लैट है, 2 रूम है, उसी में बहू रहती है, उसी में ही पेरेंट्स रहते हैं। मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि मान लो जैसे कि आने वाला वक्त का जो चुनाव का एमसीडी का चुनाव भी आ रहा है, तो कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा और किए जाएंगे इस तरह के कैंप? नहीं, हमारा तो कोई ये पॉलिटिकल कैंप नहीं है। अच्छा। कोई भी अगर आपको इंटरव्यू में बोलता है कि ये हाँ पॉलिटिकल कैंप है, तो ये पॉलिटिकल से बिल्कुल हटकर के कैंप है, क्योंकि हम प्योरली सोशल वर्कर हैं। हम जिंदगी में क्योंकि आ नहीं सकते पॉलिटिक्स में, हमारा ये काम है, और 2008 से हम इस तरह के इश्यूज को उठाते आए हैं। आप क्लियर हो गया है कि इसका एमसीडी के चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ये भी बात जानने को जरूर मिली है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं और आए भी हैं। उनसे कुछ मेरी बात भी हुई है, अपने अपने अंदाज में बात भी कर रहे थे। पर हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके अंदर राजनीतिक उद्देश्य कोई भी नहीं है। इस तरह का जो ये कैंप चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि खिदमत खल्क यानी कि गरीबों की मदद करना। बने रहिएगा मेरे साथ।